चाहता है, इसका अर्थ क्या है मन में बता दे, उद्देश्य क्या है तेरा। ब्रह्मानंद पद मिला न तो को, ऐसा दर्शत है सब को। सुखदेव सुनो व्यास के पूता, हे व्यास के बेटे सुखदेव सुन, इंद्री लार लगी संजूता। मन गुण इंद्रियां कर्म न जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान दिवाने। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जिव्या लेप नहीं मधुरस के। अब जैसे शहद खाते हैं तो शहद ना तो मुंह के चिपकता ना जीभ के, यो टेस्ट कौन देता है, वो टेस्ट जो लेता है ना उसको है दोष दुख, वो टेस्ट लेता है। इसी प्रकार उसी को कोई सुख दुख है उसको है, शरीर को इंद्रियों से कोई वो नहीं। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। जिव्या के मधु वो शहद लिपटता नहीं, लेप नहीं होता, वह तो टेस्ट देकर अंदर सरका देती है। नैन पटन में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा। नासा अग्नि गंध सुगंधा, आत्मरूप पड़ा कल्पंदा। श्रवण सुने वचन जो काना, बहरा कहा कहे भी दिनाना। अब कहने का भाव ये है, सारा कुछ समझा के उसको समझाया कि प्रथम अंदर संयम रखे, योग युगत सब सतगुरु आखे। कहने का भाव ये है कि जो हमारे शास्त्र बताते हैं उसके अनुसार हमने अपनी भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे आपको समझाते हैं, डेरे डंडे खुसर हो, गरीबदास जी कहते खुसरे ले न मोक्ष। ध्रुव रात उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। अब क्या बताते हैं कि तुमने जो साधनाएं की हैं वो ऐसी हैं, सुनो, कि तुम खेलत कुल बनत जाना, ईश्वर पद का ना ही धन। जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भविष्य नहीं जाई। ऐसा योग कमाया पुता, क्या हुआ जो इंद्रिय धोता। अब कितना गजब का उदाहरण दे दिया कि तुम तो ऐसी साधना करते हो, जैसे भक्ति करी तप किया, यो मान लिया तुमने कि सिद्धि आ गिर, शांति मालिक बहुत कुछ पा लिया और स्वर्ग तक भी पहुंच गए। स्वर्ग में कुछ दिन आनंद ले लिया, जो स्वर्ग में रहोगे कितने दिन। यहां एक गजब का उदाहरण दिया है कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई। जैसे सर्प होते हैं, नाग, सांप, गर्मी जब ज्यादा होती है तो चंदन के पेड़ के लिपट जाते हैं, क्योंकि वो शीतलता देता है, ठंडा होता है चंदन, तो उससे उनको राहत मिलती है गर्मी से। और गर्मी उनके जहर के कारण जो उनके अंदर विष है। तो ये बताया कि तुम्हें जो कष्ट हो रहे हैं, जो तुम्हारी 84 लाख यूनिया तुम्हें भोगनी पड़ रही है, ये तुम्हारे पाप कर्मों के कारण है। वो इन साधनाओं से खत्म नहीं होंगे। स्वर्ग तक की साधना कर ली, स्वर्ग में चला गया, फिर धक्के खाने पड़ेंगे। कुछ समय के लिए राहत मिली तुझे, जैसे चंदन सर्प लिपटाई और शीतल तन भया विष नहीं जाई। सांप के शरीर को शीतलता मिल गई, लेकिन विष ने का नहीं उतरा है। ऐसे ही तुम्हारी इन क्रियाओं से, ऐसे ही तुम्हारी इन साधनाओं से जो जन्म मन का रोग नहीं घटेगा। स्वर्ग में कुछ दिन का सुख लेकर फिर ये धक्के खाओगे। तो ऐसा योग कमाया पूता, ए बेटा, ओ बेटा, ऐसे यानी कह तो योगी बना बैठा था, कह कभी नतमस्तक हो गया सुन के नमता। ये ज्ञान तो कबीर परमात्मा ने दे रखा था। ज्ञान तो एक नंबर का राधा जनक बता रहे थे, भक्ति स्वर्ग तक की करें थे। हम हैं अब उसी में से हैं, ऐसे ही हम थे पहले। ईब जाकर परमात्मा ने सारे पत्ते खोले
ऐसा योग कमाया पुता क्या हुआ जो इंद्री दूता। इन इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, ब्याह नहीं कराऊं, नो नहीं कराऊं, जंगल में जाऊंगा, क्या इससे मुक्ति होगी? अगर ऐसे मोक्ष प्राप्त हो तेरे की तरह ब्रह्मचारी, तो ये किन्नर ये तो सारे पार हो जाते। भक्ति करनी पड़ेगी, चाहे किन्नर हो और चाहे वैसा हो। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनकी भक्ति करने वाले ने के ब्रह्मचारी रहना चाहिए। ब्रह्मचारी नहीं, सदाचारी रहना चाहिए। परमात्मा कहते हैं जैसे घर में रहो और अपना संसारिक कर्म करो, परमात्मा की भक्ति अवश्य करो, पूरा गुरु हो, फिर चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो। ये भी नहीं ब्याह करवा के मुक्ति होगी या बिना ब्याह के होगी, ऐसा कुछ नहीं। यानी नाम से मोक्ष होगा, और सच्चा नाम भक्ति करो, लेकिन पेट के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए काम भी करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सीते लागबे। तो सभी संतों ने यही मार्ग बताया, गीता यही बताती है। सूक्ष्म वेद आपको मैं सुना रहा हूं। अब क्या बताते, गुरु बिन फिर मोक्ष नहीं होना। गुरु पूरा हो, राजा जनक से जितना मोक्ष होना था, स्वर्ग प्राप्ति हुई बस। तो जो भक्ति तुम कर रहे हो ये स्वर्ग तक की प्राप्ति है, और स्वर्ग के महास्वर्ग जाके ब्रह्मलोक जाके वो लोग वापस आते हैं। अब कितना अच्छा और गजब का उदाहरण दिया है। गृहस्थ में रह के, बाल बच्चों में रह के ऐसे रहो। सीप माही मोती मुक्ताहल, बाहर खारा नीर हलाहल। सार वस्तु तो अंदर लेनी, सुकच मीन को शिक्षा दीनी। सुकच मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब ए ली जाई। सुकच मीन की टक्कर लगे जब मोती सोहे गल धागे। खारा नीर गंध हो जावे, दो पड़ खुले कौन चेतावे। सुकच मीन सतगुरु जन्माही, स्वाति सीप का मेल कराई। ऐसा सतगुरु जब मिल जासी, जद पावे वो पद अविनाशी। गरीब जैसे स्वाति सीप मत, यो साई में संत। साहिब साधु एक है, ना इनमें कछु अंत। अब इसमें कितना गजब का उदाहरण दिया है कि जैसे एक सीप होती है, सीप समुद्र में एक जीव होता है, उसका शरीर का कवर इतना गजब का होता है जैसे शंख होते हैं, शंख इस मटेरियल से बना होता है, और उसमें मोती बनती है। मोती कैसे बनती है, जैसे पशु होता है वो गर्भ धारने के लिए उसके अंदर एक विशेष गर्मी प्रेरणा होती है, तो इसी प्रकार उसके अंदर मोती बनाने के लिए एक प्रेरणा होती है, उसमें एक विशेष प्रक्रिया होती है गर्मी, वो प्यास सी लगती है उसको और समुद्र के ऊपर आती है। वो तकरीबन उस समय होती है जब आसमान पर बादल छा जाते हैं, समुद्र में कुछ गर्मी बन जाती है, तो ऊपर वो राहत लेने आती है गर्मी से। यदि उस समय अगर उस सीप का मुंह खुला हो और बारिश हो जा, तो ऊपर की एक बूंद उसके मुंह में पड़ जा, वो सीप उस बूंद को पी कर और मुंह बंद कर लेती है और फिर उल्टी समुद्र में चली जाती है। अब देखो, उस समुद्र में भी जल है, पर उस जल से उसका काम नहीं बनना था, उसमें मोती नहीं होनी थी, या मोती उस आसमान से गिरी बूंद से होनी थी, वो उसको मिल गई फिर समुद्र में। इसी प्रकार हमें समझाया है गृहस्थी, गुरु से नाम लेकर इस संसार रूपी समुद्र में रहो, लेकिन अपना मुंह बंद कर लिया, यानी संसार का भाव, संसार के विचार, संसार की प्रक्रियाओं को अपने अंदर ना जाने दो। अपने गुरु जी के दिशा निर्देश के अनुसार चलते रहो। पहले मोक्ष रूपी मोती तैयार हो गया। अब क्या बताते हैं, गुरु बना लिया, नाम भी ले लिया, आखिरी सांस तक भी गुरु की जरूरत पड़ेगी। आपको संसार छोड़कर जब जाओगे तब गुरु जी के विशेष आवश्यकता उस समय पड़ेगी।
परमात्मा आएंगे दास के रूप में और आपका हिसाब कराएंगे वहां धर्मराज के यहाँ। जो साधनाएं हमने यहाँ की, जैसे ओम नाम का जाप, ये मंत्रों का जाप, पांचों का बीच बीच का, ये सब धर्म कर्म यहाँ दे जाएंगे, काल को छोड़ देंगे। और फिर भी कोई रह जाता है तो सतगुरु गुरु अपनी तरफ से ग्रेस देता है। कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल है। सतगुरु की कृपा दृष्टि आखिरी सांस तक बात बनेगी। तो उससे बाद जब तुम यहां से निकल कर जाओगे, यार एक गजब की बात कही है। जैसे आपने नाम ले लिया और गुरु से संपर्क तोड़ दिया, आप सतलोक नहीं जा सकते। गुरु लेके जाएगा, गुरु साथ बैठ कर आपको हिसाब करा के विमान में बैठाएगा, तब ऊपर जाएगा। तो उसमें कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद गुरु से विमुख हो गए तो ऐसा होगा कि जैसे सीप में मोती बन गया, उसके ऊपर एक मांस का टुकड़ा कवर लग जाता है, वो अपने आप नहीं खुलता, उसके अंदर एक स्मेल बनती है। और एक छोटी सी मछली होती है जिसकी पैना मुंह होता है, वो ज्यादा ज्यादा आधा 1 सेंटीमीटर की भी नहीं होती, उसका पैना मुंह होता है आगे से। वो उस मांस को खाने के लिए टक्कर मारती है उस सीप के उस स्थान पे, सुराख पे। और उसको बांस में उस तो था कोई ना, उसको भरम था, टक्कर लगते हैं, वह मोती नीचे गिर जाती, समुद्र में चली जाती और मोती परिपक्व होगी। अब क्या कहते हैं, सीप माही मोती मुक्ताहल, बाहर खारा नीर हला, के नाम ले लिया भक्ति डट के कर दी, अब वो मोती बन गया। अब कहते हैं सुकत मीन मिलता नहीं भाई, तो स्वाति सीप सब ढाली जाए। यानी फिर भी सतगुरु की जो ग्रेस विशेष है, कृपा, वो ऐसी है जैसे सुकत मीन की टक्कर लागे तब मोती सो है गल भागे। सुकत मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब व्यर्थ जाए। सीप मर जाती और स्वाति ऊपर से बूंदली थी वो खत्म, यानी नाम भी खत्म। सुकत मीन मिलता नहीं भाई है, तो स्वाति सीप ये जीवन व्यर्थ हो जाता। नाम लेकर भी बर्बाद हो जाओगे, ये कहने का भाव है। सुकत मीन की टक्कर लागे तो मोती सो है गल लागे, हाय हाय। खारा नीर गंध हो जावे, दो पड़ खुला कौन चेतावे, सुकत मीन सतगुरु जब माही, स्वाति सीप का भेद कराए। कि सुकत मीन सतगुरु है आपके लिए और आपको मोक्ष कराएगा, परमात्मा से मिलाएगा। ऐसा सतगुरु जब मिल जासी, जद पावो पद अविनाशी। बच्चों किस्मत वाले हो तुम, ऐसा निष्कर्ष ज्ञान तति 2-3 बताया हुआ घी मिल जाया करे, ऐसा शुद्ध है ये, शुद्ध से भी शुद्धतम। किस्मत वाले हो, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग